जादुई वाटर पार्क गांव की कहानी। राजस्थान की सीमा से लगे एक छोटे से गांव रतनपुर में कई सालों से बारिश नहीं हुई थी। गांव का हर तालाब सूख चुका था। बच्चे गर्मी में तड़पते, बूढ़े छांव ढूंढते और औरतें मीलों दूर पानी भरने जातीं। गांव के बच्चे कभी टीवी पर वाटर पार्क देखते थे, झूलते झूले, उछलते फव्वारे, मस्ती करते लोग, और मन ही मन सोचते थे, काश हमारा भी गांव ऐसा होता। पर रतनपुर में पानी की एक बूंद भी तरसा कर मिलती थी। छोटा सा लड़का गोपाल, सिर्फ 11 साल का, हर रोज अपने पिता के साथ कुएं से पानी खींचता। उसका सपना था गांव में ऐसा झरना हो जहां हर कोई नहा सके, तैर सके और ठंडी हवा महसूस कर सके। एक दिन गांव के बाहर एक बूढ़ा बाबा आया। उसके हाथ में लकड़ी की चमकदार छड़ी थी और पीठ पर घड़ा। बाबा ने गांव के चौपाल पर आकर कहा, मैं जादुई जल का रक्षक हूं। जिसने भी सच्चे दिल से पानी मांगा है, उसका सपना पूरा हो सकता है। लोग हंसे, बाबा, यहाँ नल तक सूखे पड़े हैं और आप जादुई पानी की बात करते हो। लेकिन गोपाल ने बाबा से कहा, बाबा, अगर सच में आपके पास कोई जादू है तो हमारे गांव को पानी दे दो। हम वाटर पार्क जैसा गांव चाहते हैं। बाबा मुस्कराए। उन्होंने घड़े से एक बूंद निकालकर गोपाल की हथेली पर रखी और बोले, इस बूंद को उस जमीन पर डालो जहां बच्चों की हंसी गूंजी हो, जहां कभी खेल हुए हों। फिर अगली पूर्णिमा की रात चमत्कार होगा। गोपाल दौड़कर गांव के पुराने मैदान में पहुंचा। वही मैदान जहां उसके दादाजी कभी कबड्डी खेलते थे, जहां अब मिट्टी के सिवा कुछ न था। उसने उस बूंद को वहां गिरा दिया। उस रात गांव में हल्की बूंदाबांदी हुई, पहली बार 5 सालों में। लोग चौंक गए, लेकिन असली चमत्कार तो पूर्णिमा की रात होना था। पूर्णिमा की रात आए, जैसे ही चांद आसमान में पूरा चमका, मैदान से नीली रोशनी उठने लगी। लोग जाग कर बाहर निकले और सबने देखा, सूखा मैदान अब एक विशाल जादुई वाटर पार्क में बदल चुका था। रंगीन फिसलपट्टियां, तैरने के झील, नाचते फव्वारे, म्यूजिकल झरने, ठंडी हवा और इंद्रधनुषी रोशनी। बच्चे चीखते चिल्लाते पानी में कूद गए। बूढ़े लोग भी मुस्कुरा उठे। औरतें झील में पानी भरने की जगह बैठकर पानी में पैर डुबाने लगीं। बाबा फिर प्रकट हुए और बोले, ये जल सिर्फ तब तक बहेगा जब तक लोग इसमें खुशियां बांटेंगे। अगर लालच, झगड़ा या स्वार्थ आया तो ये वाटर पार्क एक पल में गायब हो जाएगा। गांव वालों ने वादा किया, हम इसे मिल बांट कर चलाएंगे। गोपाल को गांव का पानी संरक्षक बना दिया गया। हर कोई उसका सम्मान करने लगा। कई महीने बीते, रतनपुर प्रसिद्ध हो गया, वाटर पार्क वाला गांव। आसपास के शहरों से लोग आने लगे। कुछ अमीर व्यापारियों की नज़र इस पर पड़ी। एक बड़े उद्योगपति ने सरपंच को लालच दिया, हमें ये जमीन किराए पर दे दो, हम टिकट लगाकर चलाएंगे, लाखों कमा सकते हो। कुछ लोग मान गए, लेकिन गोपाल और उसके परिवार ने विरोध किया। ये गांव का है, बच्चों की खुशी का है, इसे बेचना पाप होगा। झगड़ा बढ़ा, गांव 2 हिस्सों में बंट गया। 1. पैसे के पक्षधर, 2. खुशी के संरक्षक। झगड़ा बढ़ते ही एक दिन अचानक पूरा वाटर पार्क सूख गया। झील गायब, फव्वारे बंद, रंगीन झूलों की जगह सूखी मिट्टी। बच्चे रोने लगे, औरतें हताश हो गईं, बूढ़े मौन। बाबा की छड़ी की रोशनी आसमान में गूंजी, तुम लोगों ने नियम तोड़ा, अब ये सुख तुम्हारा नहीं रहा। गांव फिर से पहले जैसा सूखा बन गया। पर इस बार लोग जागे। जिन्होंने लालच दिखाया था उन्होंने माफी मांगी। सरपंच ने कहा, हम टिकट नहीं लगाएंगे, हमें सिर्फ गांव की हंसी चाहिए। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब मिलकर पुराने मैदान को साफ करने लगे। गोपाल ने फिर बाबा के घड़े की खाली बूंद को देखा और वहां रोते हुए बोला, अगर तुम हमें फिर से मौका दो तो हम केवल खुशियां बांटेंगे, कभी बेचेंगे नहीं। अगली पूर्णिमा की रात उसी जगह फिर हल्की नीली चमक उठी और कुछ ही पलों में पूरा मैदान फिर से जादुई वाटर पार्क में बदल गया, और इस बार और भी सुंदर रूप में। फूलों वाले झूले, गर्म पानी के झरने, बच्चों के लिए खास स्लाइडिंग नदी, महिलाओं के लिए आराम कुंड, और हर कोने में सुख का झरना जो हर थके इंसान को ऊर्जा देता था। बाबा बोले, अब तुमने सीख लिया, अब ये वाटर पार्क तुम्हारा है जब तक तुम इसे अपनी आत्मा से चलाओ। रतनपुर अब नक्शे पर चमकता गांव बन गया, लेकिन न टिकट, न लालच, बस आमंत्रण और सादगी। बच्चे यहाँ खेलते, मेहमान यहाँ नहाते, और गांव हर दिन नई कहानी बुनता। गोपाल बड़ा होकर पानी का डॉक्टर बना।
उसने पूरे देश में सस्ते वाटर पार्क बनाए, लेकिन नियम वही रखे, सिर्फ खुशी के लिए, पैसे के लिए नहीं।